नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रांस और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में। आजकल सुर्खियों में भी है, आजकल आप न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे हैं, अखबारों के अंदर भी देख रहे हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान का आपस में कुछ किसी बात को लेकर इशू है। आखिर यह किस बात का इशू है, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, आज हम इन सब बातों के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारा शीर्षक है फ्रांस पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फ्रांस और पाकिस्तान मैप में कहाँ पर है वो दिखा देता हूँ। साथियों देखो, मैं आपको भी फ्रांस दिखा देता हूँ। ये फ्रांस है साथियों, ये फ्रांस है। और मैं आपको पाकिस्तान दिखा देता हूँ, ये रहा पाकिस्तान। तो देखिए साथियों, फ्रांस और पाकिस्तान के बीच कितनी अधिक दूरी है। ये भूमध्य सागर है, अक्सर आपने सुना होगा भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है, इसको ये भूमध्य सागर है। ये ऊपर इंग्लैंड है, ये रेड सी है, जो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल, रेड सी और भूमध्य सागर को यहाँ से स्वेज कैनाल है जो यहाँ से इस तरह से गुजरती है और इसको जोड़ती है। खैर ये हमारा विषय नहीं है स्वेज कैनाल का, इस पर किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं स्वेज कैनाल के ऊपर। फिलहाल हम बात करेंगे फ्रांस और पाकिस्तान के इशू के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ऐसा सब कुछ क्यों होता है। तो दोस्तों, फ्रांस की एक पत्रिका है, इस पत्रिका का नाम चार्ल्स हेब्डो है। इस पत्रिका का नाम चार्ल्स हेब्डो है। यह फ्रांस की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों, मशहूर साप्ताहिक पत्रिका। इस पत्रिका का काम राजनीतिक व्यंग्य करना है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यह पत्रिका लेफ्ट विंग विचारधारा से संबंध रखती है। लेफ्ट विंग विचारधारा क्या है, राइट विंग विचारधारा क्या है, इन सब बातों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा आपको। मैं लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग, इन सब के बारे में एक दिन आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों इस पत्रिका ने क्या किया, इस पत्रिका ने साथियों क्या किया, एक बार इस पत्रिका ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छाप दिया। समझ रहे हैं आप, क्या कर दिया, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छाप दिया। इस पर क्या हुआ, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने आपत्ति जताई और इस पत्रिका के दफ्तर पर 3 बार हमला भी कर दिया। जो चार्ल्स हेब्डो का जो ऑफिस है फ्रांस के अंदर है, इस पत्रिका के ऑफिस पर 3 बार हमला भी किया। और इस पत्रिका के बहुत सारे कर्मचारी भी दोस्तों मारे गए थे, यहाँ तक इसके प्रधान संपादक भी मारे गए थे। मुस्लिम जगत ने इन हमलों का साथ दिया था, कट्टरपंथियों का साथ दिया था। ये मैंने आपको फ्रांस का मैप दिखा दिया। ये देखिए, ये चार्ल्स हेब्डो के कुछ इस तरह के कार्टून है। इस तरह के चार्ल्स हेब्डो पॉलिटिकल व्यंग्य करती है, सार्केज्म करती है। ये देखिए, ये इस कार्टून, इसमें आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से है, दिख रहा है। एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इस तरह के कार्टून छापती है यह पत्रिका, और सारा बवाल इन कार्टून की वजह से ही हो रहा है। सब कुछ, ये सब विवादों के पीछे चार्ल्स हेब्डो के ये कार्टून हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कार्टून छपने के बाद दोस्तों फ्रांस के अंदर बवाल हो जाता है। ये सब छपने के बाद फ्रांस के अंदर बवाल हो जाता है। फ्रांस के जो मुस्लिम थे वो वहां पर बवाल कर देते हैं। एक दिन क्या होता है, फ्रांस के एक स्कूल में इतिहास की एक अध्यापिका थी, एक टीचर थी, महिला टीचर थी, इतिहास की थी। वो फ्रांस के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में पढ़ा रही थी। साथियों अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में आप अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, हमारे यहाँ पर भी अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र होता है। तो साथियों जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह फ्रांस की देन है। तो वह महिला टीचर अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में पढ़ा रही थी और उसने उदाहरण के तौर पर जो प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर के जो कार्टून थे उनका प्रयोग कर दिया। दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है हमें कुछ भी कहने की आज़ादी, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है।
हम किसी भी धर्म का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, किसी भी धर्म की आलोचना हम कर सकते हैं, हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस तरह की आज़ादी होती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह महिला टीचर अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में पढ़ा रही थी। क्लास में कुछ मुस्लिम छात्र भी थे। उनमें से एक छात्र ने आहत होकर उस अध्यापक का गला काट दिया। उस महिला टीचर का गला काट दिया। स्कूल में नहीं काटा, स्कूल के बाहर उस छात्र ने उस महिला अध्यापक का गला काट दिया। पुलिस ने उस छात्र को गोली मार दी और वह छात्र भी मारा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे मुस्लिम आतंकवादी घटना करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा यह तो मुस्लिम आतंकवाद है। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उस वक्त काफी सुर्खियों में बने हुए थे। इमैनुअल मैक्रो इनका नाम है, ये वाले हैं इमैनुअल मैक्रो इनका नाम है। ये फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपतियों में से एक है। इनकी उम्र सारी 40-42 साल होगी। ठीक है, आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति बोल देते हैं कि भाई ये मुस्लिम आतंकवाद है। तो इस पर क्या होता है, मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान भी उन विरोध जताने वालों में से एक था। दूसरे सभी मुस्लिम देश धीरे धीरे सामान्य हो गए, लेकिन पाकिस्तान में विरोध जारी रहा। तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है तहरीक-ए-लबैक। यह पार्टी पाकिस्तान के अंदर फिलहाल प्रोटेस्ट कर रही है और इस पार्टी का अच्छा खासा जनाधार भी है पाकिस्तान के अंदर। यह पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत खराब है। और एक बात और दोस्तों, फ्रांस यूरोप का सबसे मजबूत देश है। फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये 3 देश ऐसे हैं यूरोप के दोस्तों जिनके पीछे पूरा यूरोप चलता है। फ्रांस जो फैसला लेगा वो पूरे यूरोप को स्वीकार होगा। तो इसलिए पाकिस्तान फ्रांस जैसे देश के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। अगर उसने फ्रांस के एम्बेसडर को वहां पर वापस फ्रांस में भेज दिया तो इसका मतलब ये है, एम्बेसडर वापस भेजने का मतलब ये होता दोस्तों कि हमने उस देश के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो लोग फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, टेररिस्ट, द वर्ल्ड बिगेस्ट टेररिस्ट इज फ्रांस। ये देखिए, किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर। ये तहरीक-ए-लबैक पार्टी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिलहाल वहां पर क्या चल रहा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिविल गृह युद्ध के आसार हो गए हैं। वहां पर गृह युद्ध हो सकता है क्योंकि तहरीक-ए-लबैक पार्टी किसी भी कीमत पर मानना नहीं चाहती है और पाकिस्तान सरकार भी नहीं झुकना चाहती है, क्योंकि अगर वो झुक गई तो पूरे यूरोप के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। फिलहाल क्या किया, फ्रांस ने अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया है। फ्रांस ने अपने 15 डिप्लोमेट को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है और उसने वहां पर उनके जितने भी फ्रांस के नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी वापस बुला लिया कि आप जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ दें। फिलहाल 3 से 4 हजार फ्रांस के नागरिक पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो फ्रांस ने वापस बुला लिया है, डिप्लोमेट को भी वापस बुला लिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, डिप्लोमेट और अम्बेसडर में फर्क होता है। एक अम्बेसडर के नीचे कई सारे डिप्लोमेट होते हैं, समझ रहे हैं ना आप, एक अम्बेसडर के नीचे कई सारे डिप्लोमेट होते हैं। फ्रांस ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया है, अम्बेसडर अभी वहीं पर है। अभी देखने वाली बात ये होती है कि पाकिस्तान सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है, वह फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजती है या नहीं, किस तरह से वो अपने हालातों से निपटेगी, ये सब तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। तो साथियों यहीं पे हमारी वीडियो का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।